दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देखें जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं चरण सिंह बबरीक जी। आदि धर्म के कार्यकर्ता हैं वो और लगातार समाज में जन जागृति फैला रहे हैं। ऐसे में आज तमाम सवाल होंगे हमारे बबरीक जी से, क्योंकि उनको ऐतिहासिक जानकारी है। बबरीक जी क्या कहेंगे, वर्तमान में जो वाल्मीकि जाति है उसका लगातार मैं सुनता भी हूँ, लोग कहते हैं उसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में तो उस जाति को जो है गालियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं इसको लेकर? देखिए, वाल्मीकि जो समाज है, जो आज जाति का रूप जिसने लिया है, सच पूछिए तो ये भारत की मूल निवासी जाति है और भारत भूभाग की असली वारिस है। इसका आज भले ही ये जाति कुछ कारणों से, विरोधियों के षड्यंत्रों के कारण एक घृणित पेशे से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वाल्मीकि समाज में बड़े बड़े योद्धा और विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी और अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। उनमें सर्वप्रथम जो नाम है वो महात्मा शंभू का है। आप देखिए कि जब दमनकारी शक्तियों ने समाज पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए, उस वक्त महात्मा शंभू ने अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया, काम किया, उसको उठाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। और तब उस वक्त के राजा राम द्वारा उनकी शिक्षा ग्रहण कराने को लेकर जो एक अपराध उनका बताया गया और उनकी जो है इस अपराध में हत्या कर दी गई। तो राजा राम का और शंभू का इससे पहले काफी लंबा संवाद है। वे ये कहते हैं कि आप जो है अपनी गलती की क्षमा मांग लीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके प्राण बख्श दूंगा, लेकिन अपने प्राणों की चिंता नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने लिए जीवन नहीं लिया, वो बलिदान कर दिया। दूसरा आप देखेंगे महाराजा रावण है। महात्मा रावण जी ने लंबा संघर्ष किया। जो वैदिक आर्य थे, उन्होंने जब यहाँ आकर राज्यों में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, यहाँ के मूल निवासियों का वध करना शुरू किया, यहाँ के भूभाग पर कब्जा करना शुरू किया, तो महात्मा रावण और यज्ञ किया, उसमें अनाज, घी, जानवर फूंकने लगे। महात्मा रावण ने उनका विरोध किया। ये यज्ञ भंग करने वाली कौम ही थी, जब इसे भंगी कहा गया, क्योंकि आर्यों के यज्ञों को ये पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका विरोध करते थे, उसमें पशु बलि दी जाती थी। तो इसी कारण इन्हें भंगी कहा गया। और महात्मा रावण जो है इसके दूसरे योद्धा हुए, जिन्होंने अपनी जाति, अपना धर्म, अपने समाज की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व जो है वो निछावर कर दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। ये जो है दूसरे योद्धा हुए। तीसरे आप देखेंगे कि राजा बलि हुए, उनका भी अपना एक संघर्ष है। उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ जो है छल हुआ और उनकी राजपाट सारा छीन लिया गया, हत्या हुई, लेकिन उन्होंने भी इस तरीके का कोई समझौता नहीं किया। वे भी अपने समाज, अपने धर्म, अपनी धरा पर, आन बान शान पर जो है कुर्बान हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे बबरीक हैं, जो वर्तमान में खाटू श्याम जी ने बोल रहे हैं लोग, वो बबरीक हैं और कितने बड़े योद्धा हैं कि कृष्ण भी घबराते थे उनसे। एकलव्य हैं, जिन्होंने अपना युद्ध कौशल दिखाया, जबकि प्रतिबंध लगे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना जो है युद्ध कौशल दिखाया। इसके अलावा आप देखिए खुसरो शाह हैं, जो मुगल काल में खुसरो शाह हुए, जिन्हें खुसरो भंगी भी कहा गया। उन्होंने जो है देश की आजादी के लिए, अपनी धरा की आजादी के लिए अपने प्राण जो है कुर्बान कर दिए और एक राजा को उन्होंने जो मुस्लिम राजा को जो है मार दिया और सत्ता हासिल की। लेकिन यहाँ की असामाजिक ताकतों ने, जो यहाँ के जो जातिवाद के पोषक थे उस वक्त के राजा, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और जो है वो मारे गए। तीसरा आप माता दीन जी, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ 1857 का, उसमें माता दीन की जो आजादी के आंदोलन के जनक रहे, मंगल पांडे से भी जिनकी दो हाथ हुए,
वे हैं, उनका बहुत बड़ा, अब सब पे विस्तार पूर्वक बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो माता दीन जी हुए, खुसरो शाह हुए, और पंजाब में जब पंजाब का भी इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भंगी मिसल हुई। टोटल मिसलें 12 मिसलें हुई, और ये मिसलें संप्रभु राज्यों के रूप में वहां पर जो है स्थापित हुई। और 12 मिसलों में से जो भंगी मिसल है, जिसकी छज्जा सिंह जी ने स्थापना की, और बाद में हरि सिंह जी के हाथ में इनकी कमाने, और वो बहुत बड़े योद्धा थे। जब आप 12 मिसलों के बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे भंगियों की, सिखों की 12 मिसलों के बारे में, तो आप देखेंगे कि भंगी मिसल पहले नंबर पे आज सबसे शक्तिशाली और बहादुर मिसल थी। ये भंगी मिसल का इतिहास है। दूसरा आप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव हमारे बहादुरों की शौर्यता का प्रतीक है। 1 जनवरी को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, और भीमा कोरेगांव में मात्र 500 महारों ने, जो वाल्मीकि समाज की उपजाति है, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को, जो सशस्त्र थे, उनको जो घोड़ों पे थे, सारे युद्ध के साधन उनके पास थे, और इन्होंने अंग्रेजों की सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी और 28,000 पेशवाओं को समाप्त कर दिया। ये हमारी वीरता है, शौर्य है हमारा। गुरु तेग बहादुर जी का सिर जब काट दिया मुगल बादशाह औरंगजेब ने, तो उनके सिर को लाने वाला भाई जेता जीवन सिंह जी, क्या वो बहादुर नहीं थे? उनकी सिखों में बहुत सारी कौम है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। भाई जेता अपनी पूरी बहादुरी के साथ में अपने देश की आन बान शान और गुरु के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। उसमें उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सब कुछ दांव पे लगा के उन्होंने किया। और अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को सही मायनों में बनाया, देश की बहुत सारी परियोजनाओं पे काम किया। देश में संविधान कमेटी, आज जो हमारा सिस्टम चल रहा है, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, वो सारा संविधान के दौर, वो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। महिलाओं के लिए काम करा, इस देश के आदिवासियों के लिए काम करा, इस देश के लिए स्वर्णों के लिए भी उन्होंने काम किया। महिला चाहे वो स्वर्ण हो या दलित हो या आदिवासी हो, उन्होंने सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करा। तो बाबा साहब, इस तरीके का हमारा जो इतिहास रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि विदेशों में बाबा साहब को उनके स्टैच्यू लगाए जा रहे हैं, वहां के संसदों में बाबा साहब पर जो है चर्चाएं हो रही हैं, किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन भारत नहीं मान रहा, क्योंकि भारत में असमानता के पोषकों का आज राज है। लेकिन भविक जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि लगातार जो है वाल्मीकि जातीय, वाल्मीकि धर्म गुरु, जो आस्था है वाल्मीकि गुरु में है, रामायण के रचयिता है, लगातार उनको काल्पनिक बताया जा रहा है, और वहीं कोड भी शंभुक को किया जा रहा है। जी जी जी, शंभुक को कोड करते हैं, जी जी, वाल्मीकि को काल्पनिक बना देते हैं जी। तो ये फिर पूरा खेल क्या? ये पूरा खेल जो है, इसकी ना गहराई में जाना पड़ेगा। ये सारा षड्यंत्र, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है कि एक किताब है, अमित चंद शर्मा की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, मैं अभी उधर बाद में आऊंगा। एक किताब है आदि कवि वाल्मीकि और हिंदू समाज। उस किताब की जैसे प्रस्तावना होती है, 2 शब्द होते हैं, प्रशंसक लेटर लगे होते हैं। उस किताब के शुरू में ही दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमनाक्षर जी का एक लेटर लगा हुआ है। वो अपने लेख में कहते हैं कि इस देश में सदियों से विद्वता का ठेका ब्राह्मणों ने उठा रखा है और बाहुबल का क्षत्रियों ने। अगर दलितों में, मूल निवासियों में कोई विद्वान पैदा हुआ तो इन्होंने बड़ी चालाकी से उसकी हत्या कर दी, जैसे शंभुक की। अगर कोई इनके इस षड्यंत्र में न फंसा और ये उसकी हत्या ना कर पाए तो इन्होंने उसका अंग भंग कर दिया, जैसे बबरीक का, एकलव्य का किया। ठीक है, बबरीक की हत्या की, एकलव्य का अंगूठा ले लिया। और वो कहते हैं कि अगर वो फिर भी कोई इन दोनों षड्यंत्रों से अगर बच गया तो इनका अंतिम प्रयास होता है, उसे इतिहास में लोक निंदा का पात्र बनाते हैं, यानी उसके बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, उसे पूर्व शापित ब्राह्मण बताते हैं। यही वाल्मीकि जी के बारे में तो ब्राह्मण कर रहा है। ठीक है, और एक मैं आपको उनकी बात को और मतलब मजबूत करने के लिए एक और है, भगवान दास जी की एक किताब है शुद्ध रसाप, वो कहानियों का एक संग्रह है, वो किताब है। उसमें भी वो जो है पेज नंबर 102-3 पर शायद ऐसे ही वो लिख रहे हैं। तो वहां वो रामायण का वो प्रसंग देते हैं जिसमें शंभुक वध है। शंभुक वध के बाद
राम जो है नारद से कहते हैं कि इसकी तो हमने हत्या कर दी, लेकिन मैं उन ऋषियों का क्या करूं जो शूद्र हैं, जो बहुत ज्यादा विद्वान हैं और वो मेरे नाम को जो है कलंकित कर रहे हैं, उनका मैं क्या करूं। जैसे कि वाल्मीकि ऋषि वो नाम लेते हैं, उनका मैं क्या करूं जो शूद्र हैं। तो नारद कहते हैं कि आप चिंता न कीजिए, आप आश्वस्त हो जाइए, उनका हम ब्राह्मणीकरण कर देंगे। हम इतिहास में ऐसा लिख देंगे कि वो इनके है ही नहीं, वो हमारे हैं, हम उनका ब्राह्मणीकरण कर देंगे। तो ये बातें जो हैं ब्राह्मणों की तरफ से चल रही हैं। अब यही काम हमारे दलित भाई भी कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। अब जिस तरह यहाँ एक षड्यंत्र है, जिस तरह ब्राह्मण नहीं चाहता कि इनमें स्वाभिमान पैदा हो, ये सिर्फ हिंदू के नाम पे हमारे साथ इकट्ठे हों। ब्राह्मण हमें हिंदू बनाना चाहता है, लेकिन ब्राह्मण हमें ब्राह्मण बनाना नहीं चाहता, वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। अरे तुम हमें हिंदू बता रहे हो, सीधे ब्राह्मण बनाओ ना हमें, लेकिन नहीं, वो ब्राह्मण नहीं बनाएगा हमें। ईसाई बना लेता है तो वो घबराते हैं, आप ईसाई क्यों बन गए, अरे तो आप ब्राह्मण बना लो ना हमको, अगर आपको ये चिंता है। इसी तरीके से हमारा जो बौद्धिस्ट भाई है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो खासतौर से चमार जाति के लोग हैं, वो आज बौद्ध धर्म में एक जाति है, वो एक जाति का धर्म हो गया है, वो भी हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं जैसे ब्राह्मण हमें हिंदू बताकर ठग रहा है, वो हम दलित बताकर ठगते हैं कि आप अपने आप को वाल्मीकि मत कहिए, आप दलित कहिए। और दलितों में सुपर कौन है, वो चमार जाति है। वो भी हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते, हमारे अधिकारों पर चोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बस भीड़ का हिस्सा बने रहे। वरना उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई, कोई एक काम बता दे इन्होंने वाल्मीकियों का होने दिया, या मायावती ने किया, या काशीराम ने किया हो। पंजाब में जब आंतरिक सरकार बनी देश आजाद होने से पहले, तो पंजाब की तकरीबन 12 सीटें रिजर्व हुई। अंग्रेजों के सामने एक चुनाव हुआ ना, वो देखना चाहते थे कि देश को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। 12 सीटें रिजर्व हुई, एक भी संघर्ष हुआ, एक भी वाल्मीकि समाज को चमारों ने नहीं दी, एक सीट पर भी नहीं लड़ने दिया। आज पंजाब में अब चले जाइए, 12.5% पृथक आरक्षण के लिए कौन खड़ा है हमारे खिलाफ, चमार खड़ा है, कोई हिंदू नहीं खड़ा हुआ हमारे खिलाफ। क्योंकि जो खतरा हिंदुओं को टोटल आरक्षण से था कि हमारा हिस्सा सारे दलित ले जाएंगे, ये नीच लोग ले जाएंगे, वो इसलिए चिढ़ते हैं आरक्षण से, वही काम अब चमार कर रहे हैं। चमार को भी यही खतरा है कि अगर वाल्मीकियों को अलग से आरक्षण मिलेगा तो ये आरक्षण तो हम खा रहे थे, फिर हम कैसे खाएंगे। यही हिंदू को खतरा था कि अगर दलित को आरक्षण मिलेगा तो ये आरक्षण तो अब तक हम खा रहे थे, हमको कैसे मिलेगा। बिल्कुल सेम खेल है, यही षड्यंत्र है। वरना अब कई लोग कहते हैं जी रामायण तो काल्पनिक है, कई बार रामायण के उदाहरण भी देते हैं, हैं? कई लोग कहते हैं तो राम ही है, ये फलाना है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि शबरी का उसमें नहीं है, बुद्ध काल में हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, आप ये बताइए डॉक्टर अंबेडकर के पैदा होने से पहले डॉक्टर अंबेडकर का कोई उदाहरण किसी ने दिया आज तक? लेकिन आज हजारों लोग डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हैं। तो जो पहले घट जाता है उसको बाद में कोट किया जाता है। अगर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म इतना ही महान था तो फिर रविदास ने, कबीर ने अपने पूरे जीवन में उनका एक भी एग्जाम्पल इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों अपनी घटनाओं, अपने पूरे इतिहास में उन्होंने एक भी बार उनका जिक्र क्यों नहीं किया? यहां शक होता है, ये सिर्फ एक चाल है फंसाने की। और गौतम बुद्ध, उनके काल का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने तो जो है जी सुनित भंगी को उठाया और उसको एक महान बना दिया। सवाल यह नहीं है एक व्यक्ति को महान बनाया, सवाल यह है उस व्यक्ति की व्यवस्था क्यों थी, हमारे ही लोग क्यों गंदगी उठा रहे थे इसका, और वो क्यों कूड़े के नीचे छुपा, क्यों पसीने पसीने हुआ, क्यों कांपने लगा? क्योंकि तुम्हारे राज में भी इतने सारे बौद्ध होने के बावजूद हमारी जो है सामाजिक स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारे सामने भी वही उत्पीड़न होता होगा, तुम्हारे समय भी हमारे लोग गंदगी उठाते होंगे, इसलिए बौद्ध धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन फिर जो सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था संगठित रहो, वो संगठित पूर्ण होने का सपना कैसे हुआ? क्योंकि जो एक जाति है वो दूसरी जाति के ही इतिहास पर इस तरीके का लांछन लगा रही है, तो फिर कैसे देखें आप? जी हाँ, देखिए बाबा साहब, बौद्ध धर्म बाबा साहब ने अच्छाइयों के लिए नहीं दिया। अगर इस पे दोबारा से वीडियो बना लेंगे, कोई कहे कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए लिया कि वो बहुत ज्यादा अच्छा धर्म था, इसके माध्यम से हम सब एक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब की जो चिंता थी वो हमारे दलितों के लिए इतनी ज्यादा थी, वो इतना दिल से काम करते थे
कि वो अपने टाइम में तो चिंतित रहते थे, वो अपने मरने के बाद भी हमारी चिंता करते थे। मेरे बाद क्या होगा इन लोगों का। यहाँ के जो असमानता के पोषक लोग हैं वो शायद इनके साथ में न्याय ना करें। तो बाबा साहब को हमारी चिंता बाद की भी रहती थी। तो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया वो अच्छाई या धर्म से उनका कोई बहुत ज्यादा इससे लगाव नहीं था। अगर लगाव होता और उन्हें लगता ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर मुझे बताइए कि 22 प्रतिज्ञा क्यों लेके गए बाबा साहब। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो लिया वो इसलिए नहीं लिया कि कोई धर्म में उनकी बहुत ज्यादा इसमें उनकी रुचि थी। उन्होंने इसलिए दिया जब वो हमारी चिंता कर रहे थे तो उन्होंने भारत को भौगोलिक स्थिति उसके आसपास की देखी। उन्होंने देखा कि भारत के आसपास मैं धर्म जब बदलूं तो जिस धर्म को बदलूं क्या उस धर्म के लोग हैं जो मेरे लोगों को सपोर्ट करें? क्या मुस्लिम धर्म है? उस टाइम भारत के आसपास एक भी मुस्लिम कंट्री नहीं है, बहुत दूर दूर थे। बाबा साहब ने इसलिए मुस्लिम बनने के लिए अपना मन नहीं बनाया। फिर उन्होंने सोचा अगर मैं ईसाई बनूं तो क्या भारत के आसपास ईसाई कंट्री है? ईसाई कंट्री भी एक भी नहीं है, बहुत दूर दूर है। जब बाबा साहब ने देखा कि आसपास कौन से कंट्री है तो सारे बौद्ध कंट्री हैं। छोटे छोटे कंट्रियों से लेके बड़े बड़े कंट्री तक सारे हमारे इर्द गिर्द जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली कंट्री है। तो बाबा साहब ने ये सोचा अगर मैं बौद्ध धर्म अपनाऊं तो कल को मेरे जाने के बाद अगर मेरे लोगों का कोई आवाज उठेगी, कोई उत्पीड़न होगा तो एक आवाज चारों तरफ से बन के आएगी और मेरे लोगों की रक्षा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे सब भारत का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं।